हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार। इस एनसीईआरटी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम चैप्टर लेकर चले थे और उसके आगे हम 8 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका 8 नंबर क्वेश्चन है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम फिगर ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले पेडस्टल बना लेते हैं। अगर मान लेते हैं इस तरह से पेडस्टल है, इस तरह से पेडस्टल बना लेते हैं। ठीक है, ये पेडस्टल हो गया और इस पर एक मूर्ति लगा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसका क्या बोला जा रहा है कि जो इसका उन्नयन कोण जो है पेडस्टल का, ये पेडस्टल का है, ये उन्नयन कोण। पेडस्टल का उन्नयन कोण कितना है? पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल का ये शिखर है, ये उन्नयन कोण ये बनाया यहाँ पर। तो कितने डिग्री का बनाया है? 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, और इसी बिंदु पर ये मूर्ति का बनता है। ठीक है, उसी पर मूर्ति का बनता है। कितना डिग्री का बनाता है? 60 डिग्री का। ठीक है, ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम नाम देते हैं। क्या हो गया? ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, फिगर समझ पा रहे हैं? फिगर में हम इसे मूर्ति का ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर। और ये इसका बीसी यानी पेडस्टल का ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी एच मान लेते हैं और इसे कुछ नहीं दिया है तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं। क्या है? सबसे पहले लिखेंगे ए बी एक मूर्ति है। माना ए बी एक मूर्ति है, मूर्ति है जो पेडस्टल बीसी पर लगा हुआ है, ठीक है। ए बी की ऊंचाई 1.6 मीटर है तथा बीसी का ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि जो मूर्ति का उन्नयन कोण है, यहाँ क्या लिखा है? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री तथा पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल यानी बीसी शिखर का उन्नयन कोण कितना है? पेडस्टल का मूर्ति का जो है 60 है और ये जो पेडस्टल का है 45 डिग्री है। तो हमें पेडस्टल का ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी तो हमें पेडस्टल यानी बीसी का मान करना है। ठीक है, इस तरह से लिखिए। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्या? त्रिभुज BCD में। तो त्रिभुज BCD
डी में, ठीक है। BCD में चलते हैं तो क्या है इसका जो थीटा है, थीटा का मान क्या है 45 डिग्री है, तो इसमें चलेंगे त्रिभुज BCD में tan थीटा इक्वल क्या होगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार का, लंब हो गया ये BC और आधार हो गया DC, ठीक है, BC हो गया। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 हो गया, ठीक है। BC का मान क्या है h मीटर और DC का मान x है, ठीक है। तो क्या हो गया x इक्वल टू h या h इक्वल टू x हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अब त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है। तो त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा tan, अब क्या हो जाएगा इसका थीटा का मान 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AC बटा DC, ठीक है। अब क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल टू, अब बताइए AC का मान क्या हो जाएगा 1.6 प्लस h हो जाएगा, यहाँ तक का मान हो जाएगा 1.6 प्लस h, ये पूरा का मान AC का मान हो गया। तो AC का मान क्या हो गया 1.6 प्लस h बट्टे x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या यहाँ पर h का मान भी रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h बट्टे x का मान क्या हो जाएगा h है, h लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h, ठीक, या √3 इंटू h इक्वल टू 1.6 प्लस h आया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसे इधर ला लेंगे, क्या हो जाएगा √3h माइनस h इंटू 1.6, h को इधर ला लिए तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे h को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1/1 इंटू 6, ठीक है। अब h इक्वल टू निकालेंगे, h इक्वल टू क्या हो गया 1.6 बट्टे √3 माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो ये आंसर यही हो गया, लेकिन इसे आंसर लाने के लिए क्या करेंगे हम हर परिमेयकरण करेंगे। तो हर परिमेयकरण में क्या होता है h इक्वल टू क्या हो गया 1.6 बट्टे √3 माइनस 1। अब जो हर में जो है उसी को ऊपर और नीचे गुना करेंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लागू हो जाएगा। इसका क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये है b है, यही फार्मूला लागू होगा। क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा अगर इसे गुना करते हैं क्या आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1.6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा यहीं पर इसे छोड़ते हैं, क्या होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 जाएगा, बच जाएगा 2 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 0.8, ठीक है। 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यही h का मान निकल गया, ठीक है। हमें h ही ज्ञात करना था, ये हमें ज्ञात हो गया, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसे हम फिगर समझेंगे। क्या बोला जा रहा है कि एक मीनार है, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक मीनार बना लेते हैं, इस तरह से मीनार है, ठीक है, इस तरह से मीनार है, ये मीनार है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, यानी ये पाद बिंदु है, इसके सामने अगर एक भवन है, ठीक है, एक भवन है, ठीक है। इसके पाद बिंदु से, इसका जो पाद बिंदु है, इससे जो एक एंगल जो बना, ये यही बोला जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। ये कितना है, यहाँ से इस तरह से हो गया, ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन है, भवन के पाद बिंदु से शिखर का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये यहाँ से इस तरह से ये शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, 50 मीटर लिख दिया, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी इसका एच निकालना है, इसका मान एच लिख दिया। अब इसको लिख देते हैं, नाम क्या है, ए बी सी और डी, ठीक है। अब चलते लिखते हैं, इसी को हम हिंदी इसी को लिख लेते हैं। क्या है, माना कि ए बी एक मीनार है, ठीक है, जिसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। AB की ऊंचाई, AB की ऊंचाई 50 मीटर है तथा DC यानी भवन DC एक भवन है जिसके शिखर के उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। इसे हम यहाँ से मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज हम DC B में चलते हैं, ठीक है। B यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ B है, ठीक है, यहाँ से A, ठीक है, और ये C, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में क्या हो गया, DCB में tan थीटा, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब DC हो गया और आधार BC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा DC बटे BC, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 इक्वल टू DC का मान, DC क्या है H है, H लिख दिया, ठीक है, और BC X है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3H
इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू √3 इंटू एच। ठीक है, एक्स का मान ये निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए सी बी में। अब त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में क्या हो जाएगा, वही tan कितना है 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब ए बी हो गया, ए बी इक्वल टू ए बी बटे बी सी। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 इक्वल टू ए बी का मान 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बी सी का मान x मीटर x है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, √3x इक्वल टू 50। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा, x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू क्या है, √3h। ठीक है, इक्वल टू 50। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, इसमें क्या होगा, 3h इक्वल टू 50। ठीक है, अब h निकालेंगे, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 बटे 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 होल 2/3 मीटर। ठीक है, यही आंसर हुआ। एच हमें यही याद करना था ना, भवन की ऊंचाई, तो एच मेरा निकल गया। ठीक है।